आज हम आप लोगों को बताएंगे फिनाल का उपयोग और उसकी अनुनादी संरचनाएं। तो सबसे पहले फिनाल का उपयोग। फिनाल का उपयोग। तो फिनाल का उपयोग बैकेलाइट के निर्माण में होता है और जीवाणुनाशक के रूप में, टीएनटी के निर्माण में, फिनालफथेलीन बनाने में, लैब रिएजेंट के रूप में, और इसका उपयोग जैसे ये रीमर-टीमैन अपक्रिया है, सैलिसिलडिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में यह प्रयुक्त किया जाता है तथा इसका उपयोग बेंजीन बनाने में और सिंथेटिक कलर बनाने में, जैसे पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ये इसका प्रमुख सिंथेटिक कलर है। और इसके अलावा यह जो है नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, इन सब यौगिकों के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में ज़रूर। अब आगे देखिए, रिजोनेंस के द्वारा फिनाल के अम्लीय गुण की व्याख्या। ठीक है, तो फिनॉल पहले देखिए, ये है, यही इसकी संरचना है और यहाँ पर पहले इसका आयनन होता है ऐसे, तो यह जो है फिनॉक्साइड आयन बना लेता है और वास्तव में ये जो हाइड्रोजन है जो कि फेनिल रिंग से जुड़ा हुआ है, यह अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन उसको ग्रहण करके ये फिनॉक्साइड आयन बना लिया और ये प्रोटॉन बन गया। तो इसका नाम आप नोट कर लें, ये है फिनॉक्साइड। ठीक है, आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब यह फिनॉक्साइड आयन अपनी अनुनादी संरचना के द्वारा इसका जो है अस्थायित्व प्रदान करता है और इसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होकर अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और यह जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर आ जाता है। तो क्या होता है,
ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन और यहाँ माइनस चार्ज, ठीक है। और फिर इसमें अगली अनुनादी संरचना में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इस कार्बन और इसके बीच में, ठीक है। और यह जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पहले से तो ये था ही, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और यह जो है यहाँ आ जाता है। थोड़ा इसको क्लियर कर दें, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी कि हमने क्या लिख दिया, यही आप लोग सोचेंगे ऐसे, ठीक है। ये कंडीशन आती है। फिर यहाँ पर फिर ये डबल बॉन्ड बन जाता है और ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा ही है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे एरो गया है और ये जो है ऑक्सीजन पर पुनः ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, इसमें ये जो है यहाँ ये बॉन्ड यहाँ बन गया और ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई। देखिए इसका असली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। असली कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग की तरफ हो जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना हुआ सिंगल बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है और इसी कारण से फिनाल जो है अम्लीय गुण दर्शाता है। और इसका एक कारण यह भी है कि ये जो यहाँ फिनाल का यहाँ जो कार्बन है या पूरे बेंजीन रिंग पर sp2 संकरण होता है, जिसके कारण इस फेनिल रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो यह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और इसी के कारण इसमें जो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, इसी के कारण इसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग की तरफ होगा तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है। तो जाता यही है, वो पूरे रिंग में घूमता है। पाई इलेक्ट्रॉन बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जिससे हम इस फिनॉक्साइड आयन की एक से अधिक संरचनाएं लिखते हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और यही अनुनादी संरचनाएं इसको क्या करती हैं, फिनॉल में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती हैं। हम आपको बताएं, फिनाल जो है एथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि ये फेनिल रिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे यह बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। और एल्कोहलों में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एल्कोहल
के जो एल्किल रेडिकल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती है और इसी कारण से वह जो है अम्लीय गुण इस फिनाल जितना प्रदर्शित नहीं कर पाते। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है।